नमस्कार। आजकल ना AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी बातें हर तरफ हैं, खासकर बिजनेस की दुनिया में। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ बड़ी टेक कंपनीज के लिए नहीं है अब। सही कहा। एक्चुअली 2022 के एंड में जब ChatGPT आया ना, तब से तो जैसे सब कुछ हिलसा गया। हाँ, वो एक टर्निंग पॉइंट था। बड़े बड़े AI एक्सपर्ट्स, लीडर्स, यहाँ तक कि गूगल जैसी कंपनी भी, वो भी थोड़ी चौंक गई थी। हाँ, तो ये AI वेव पहले वाली से काफी अलग लग रही है। बिल्कुल अलग है। आज हम एक YouTube मास्टर क्लास के कुछ खास पॉइंट्स देख रहे हैं। उसमें बताया गया है कि कैसे हम जैसे लोग, मतलब जो टेक बैकग्राउंड से ना भी हों, वो भी इस AI रेवोल्यूशन का हिस्सा बन सकते हैं, स्पेशली बिजनेसेस की हेल्प करके। हाँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए इसको थोड़ा खोल के देखते हैं। बिल्कुल। देखिए, समझने वाली बात ये है कि इस वक्त ना फील्ड काफी लेवल है। बिजनेसेस को AI समझना है, लेकिन जो फॉर्मल एजुकेशन है वो अभी पेस नहीं पकड़ पाई है। अच्छा। तो यहाँ पर एक नया मौका खुलता है। बिजनेसेस को बेसिकली 3 मेन चीजों में मदद चाहिए। एक, कोई उन्हें सिंपल लैंग्वेज में AI समझा दे, मतलब एजुकेशन। ठीक है। दूसरा, कोई ये बताए कि AI को कहाँ और कैसे यूज करें, यानी कंसल्टिंग। राइट। और तीसरा, फिर कोई उसे इम्प्लीमेंट करने में, मतलब उनके काम में लागू करने में हेल्प करे, इम्प्लीमेंटेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुरू करने के लिए कोई टेक्निकल जीनियस होना जरूरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मास्टर क्लास में यही पॉइंट था कि असली एक्सपर्ट शायद क्लासरूम में नहीं, बल्कि एक्चुअल में बिजनेसेस की प्रॉब्लम सॉल्व करके बन रहे हैं। एग्जैक्टली, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। तो फिर सवाल उठता है, कोई शुरू कैसे करे? इसमें नॉलेज गैप की बात पर काफी जोर दिया गया था। हाँ, वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल सी बात है, आप बिजनेस की जरूरत और AI की पॉसिबिलिटीज के बारे में जितना ज्यादा जानते हैं ना, हाँ। उतना ही बड़ा ये गैप होता है। और जितना बड़ा गैप, उतनी ज्यादा वैल्यू आप दे सकते हैं, और उतना ही मतलब पोटेंशियल है कमाने का। अच्छा, तो ये गैप ही अपॉर्चुनिटी है। हाँ, ये गैप ही आपकी वैल्यू है। और अच्छी बात ये है कि आज के टाइम में 2025 में ये नॉलेज लेना पहले से बहुत आसान है। जैसे? अरे, फ्री रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, YouTube चैनल्स हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, काफी कुछ अवेलेबल है। ओके। और शुरू करने के लिए एक बड़ा प्रैक्टिकल तरीका भी बताया गया था, AI टूल्स कंसल्टिंग। हाँ, वो बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब बस इतना कि बिजनेस ओनर्स को उनके काम के लिए सही AI टूल पहचानने में हेल्प करना। सिंपल। बिल्कुल सही। और इसमें देखिए, आपको खुद कुछ बनाना या इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ता शुरू में। राइट। आप बस एग्जिस्टिंग AI टूल्स के बारे में सीखते हैं। कई वेबसाइट्स हैं जैसे There's an AI for that, जो इनको लिस्ट करती हैं। फिर आप बिजनेस की नीड्स समझते हैं और बस उन्हें सही टूल से मैच कर देते हैं। That's it। और ये भी था कि शुरू में इसको फ्री में कर सकते हैं, शायद अपने जान पहचान वालों के साथ। हाँ, वार्म कनेक्शंस के साथ एक्सपीरियंस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आता है। और फिर पैसा, वो बाद में एफिलिएट कमीशन से आ सकता है जब बिजनेस वो टूल खरीद ले जो आपने सजेस्ट किया। हाँ, एफिलिएट से या फिर सीधे पार्टनरशिप करके भी ऑप्शंस है। ओके, तो ये कंसल्टिंग मॉडल एक अच्छी एंट्री है, लेकिन मास्टर क्लास में जो असली बड़ा मौका बताया गया वो था AI ऑटोमेशन एजेंसी मॉडल, यानी AAA। हाँ, AAA। इसमें आप सिर्फ सलाह नहीं देते। राइट। इसमें आप एक्चुअली बिजनेसेस के लिए AI सॉल्यूशंस बनाते हैं। हाँ। और वो भी अक्सर नो कोड या लो कोड टूल्स यूज करके। एग्जैक्टली, मतलब काम को ऑटोमेट करना AI से। इसमें लर्निंग कर्व थोड़ा ज्यादा है कंसल्टिंग से कंपेयर करें तो। हाँ, वो तो होगा ही। लेकिन अर्निंग पोटेंशियल भी वो काफी ज्यादा है। उस वीडियो में $100,000 पर मंथ कमाने वाली एजेंसी का एग्जाम्पल था। वाओ, $100,000 पर मंथ। ओके। एक और इम्पोर्टेंट चीज थी उसमें, नीश डाउन करना। मतलब शुरू में जनरलिस्ट रहना, अलग अलग प्रोजेक्ट्स लेना, और फिर धीरे धीरे किसी एक खास एरिया में स्पेशलाइजेशन करना। इसके लिए वो डिफिकल्टी वैल्यू मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट दिया था। हाँ, वो इंटरेस्टिंग था। ऐसे सॉल्यूशंस ढूंढना जो क्लाइंट के लिए हाई वैल्यू के हों और आपके लिए डिलीवर करने में इजी या मीडियम डिफिकल्टी के हों। ये नीचे सिलेक्ट करने का स्मार्ट तरीका है। सही है, वैल्यू भी मिले और एफर्ट भी मैनेजेबल हो। हाँ,
जैसे शायद लॉयर्स के लिए क्लाइंट इनटेक ऑटोमेट करना ज्यादा फीजिबल हो शुरू में, कंपेयर टू एक कॉम्प्लेक्स कस्टम ट्रेडिंग बॉट बनाना। गॉट इट। और फ्यूचर की बात करें तो ये सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन तक नहीं रहेगा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे बिजनेसेस और अवेयर होंगे, उन्हें एआई एजुकेशन और यूज केस आइडेंटिफिकेशन में भी हेल्प चाहिए होगी। मतलब ये समझने में कि एआई उनके लिए क्या कर सकता है स्पेसिफिकली। हाँ, स्ट्रैटेजी लेवल पर हेल्प, ये भी एक बड़ा अपॉर्चुनिटी एरिया है। तो अगर हम इस पूरी बात को समेटें तो टेक अवे ये है कि एआई बिजनेस का दरवाजा सबके लिए खोला है, सिर्फ टेक गुरुज के लिए नहीं। बिल्कुल, ये मेनली बिजनेस की जरूरत और एआई की कैपेबिलिटी के बीच का जो नॉलेज गैप है ना, उसको भरने का खेल है। और शुरुआत सिंपल एआई टूल कंसल्टिंग से हो सकती है। हाँ, या फिर सीधे एआई ऑटोमेशन एजेंसी बनाने तक भी जा सकते हैं। सक्सेस इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप बिजनेस को समझने और उनकी मदद करने के लिए कितने तैयार हैं। सही कहा। तो आज के लिए बस इतना ही, लेकिन एक सवाल छोड़ जाते हैं लिसनर्स के लिए। जैसे जैसे बिजनेसेस एआई को लेकर और मैच्योर हो रहे हैं और सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन से आगे बढ़कर एजुकेशन और स्ट्रैटेजी पर फोकस कर रहे हैं, तो आज जो शुरू कर रहा है उसके लिए सबसे बड़ा अनएक्सप्लोर्ड अपॉर्चुनिटी कहां हो सकता है? इस पर सोचिए।